किसने स्थापना की है कोई बता नहीं सकता। अच्छा इनकी सर्वप्रथम शिव महादेव ने पूजा किया। अच्छा, हाँ बताया जाता है। हाँ। अच्छा और महादेव इसलिए पूजा किए हैं कि त्रिपुरासुर राक्षस को वध करने के लिए प्रार्थना किए हैं, तभी उपलब्धि वो अपने आप है। हाँ, ये मूर्ति अपने आप निकल गई। अपने आप है मूर्ति। इसलिए सम्राट अशोक ने यहाँ पे आके जब बुद्ध आए हैं और जय मंगला नाम की जो बौद्ध भिक्षुनी आई थी, उसके चलते यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल बनना चाहिए, इसीलिए बुद्ध का मूर्ति यहाँ पे स्टैचू सम्राट अशोक ने स्थापन किया था। और स्थापन होने के बाद में भिक्षुनी संघ इसके पहले आके यहाँ पे जल के ऊपर मतलब मेडिटेशन किया। और नहीं है तो अब इस पुरातन विभाग की एक टीम है बेगूसराय जिला में, उनके माध्यम जो सर्च हुई कुछ स्तूप ले गया प्रयोगशाला में ना, तो बहुत स्तूप पाया गया। सामंती वर्ग के जो लोग हैं जो सूखे हुए जमीन को हड़प करके अपना व्यवसाय करके अपना उसको बेच करके अपना पूंजी बढ़ाना चाहते हैं। तो साथियों, अब मैं बेगूसराय के बिहार बेगूसराय जय मंगला गढ़ और कांवड़ झील के नाम से प्रसिद्ध ये स्थान है, जो कि आप देख सकते हैं कि काफी दूर दराज से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। क्या खासियत है, मेरे साथ में है मंदिर के पुजारी। मंदिर के पुजारी है। यहाँ पे एक मंदिर स्थित है, काफी फेमस मंदिर है, काफी फेमस मंदिर है। हमसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे पंडित जी से कि ये जो मंदिर है स्थापित कब से स्थापित है, किस चीज की मंदिर है, जो यहाँ पे भीड़ लगती है, काफी दूर दराज से आते हैं, गाड़ी घोड़े से आते हैं और काफी लोग पैदल भी आते हैं। जब शादी होती है पहली दुल्हन तो यहाँ पे मत्था टेकने के लिए आते हैं। काफी तेजी से यहाँ पे जो संख्या है बढ़ रही है श्रद्धालुओं की। आपका स्वागत है। मैं दिल्ली से चल करके आपके पास आया हूँ, तो इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मंदिर कब अवस्थित हुआ है, किसने स्थापना की है कोई बता नहीं सकता। अच्छा, इनकी सर्वप्रथम शिव महादेव ने पूजा किया। अच्छा, हाँ बताया जाता है। हाँ। और महादेव इसलिए पूजा किए हैं कि त्रिपुरासुर राक्षस को वध करने के लिए प्रार्थना किए हैं, तभी उपलब्धि वो अपने आप है। हाँ, ये मूर्ति अपने आप निकल गई। अपने आप है मूर्ति। अच्छा अच्छा, तो कहीं लिटरेचर में कहीं लिटरेचर में है। अच्छा, मिथिला में है। मिथिला में। हाँ। अच्छा, कहीं पुस्तक हाँ। किसी ने लिखी है। हाँ। किसके द्वारा रचित है? रचिता की जानकारी नहीं है, लेकिन मिथिला में इसका वर्णन है। मिथिला पुराण में इनका वर्णन है। ब्रह्मवर्त परतोषनी में इनका वर्णन है। और जिस भाव से माता की उपासना करते हैं या आराधना करते हैं, वह निश्चित रूप से पूरी होती है। हाँ। अच्छा, इतनी शक्ति है। इतनी शक्ति है। और दूर दूर के आते हैं यहाँ। कांवड़ पक्षी झील बिहार के नाम से प्रसिद्ध है, उसके एशिया में, उसके बीच में ये माता अवस्थित है। और कांवड़ झील का विकास होना सबका आवश्यक है। मगर थोड़ी सी जानकारी और मेरे दर्शकों को चाहिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कि मीडिया यहाँ पे आई है और इस स्थान के बारे में किसी को नहीं पता। आपकी बातें लोगों तक जाएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूर सर्च करने के लिए लोग आएंगे। मगर करने के लिए तो आते हैं विद्यार्थी सब। बहुत विद्यार्थी आते हैं। अच्छा, हाँ। मगर यहाँ पे जो चीजें अभी अव्यवस्थित हैं, मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि जो सुविधाएं हैं, तो चाहते हैं कि नहीं सुविधा यहाँ पे? हाँ, सुविधा खोजते हैं। तो सरकार की कोई नजर पड़ी इसमें? इस पर कोई नजर नहीं। नीतीश जी नहीं आए यहाँ पे? नीतीश जी तो नहीं आए, सुशील कुमार मोदी आए, बिंदेश्वरी बाबू आए, उनके लालू प्रसाद आए, बहुत मुख्यमंत्री आए। अच्छा, जब मुख्यमंत्री थे तो बहुत आए। हाँ। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ पे कार्यरत हैं? देखिए, हम तो पुष्ट दर पुष्ट से आ रहे हैं, लगभग 300 वर्ष से। अच्छा। हाँ। आपके पिताजी भी यहाँ पे थे? हमारे बाबा भी थे और हमारे बाबा के बाबूजी भी थे। हाँ। तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग पूजा पाठ करवाते आ रहे हैं? जमीन गवर्नमेंट कहती है हमारी है, हम कहते हैं हमारी। डॉक्यूमेंट पेपर है जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो कोर्ट में अभी कोर्ट का मामला चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मतलब कि पुजारी जी। तो कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ तो दूर दराज के लोग आते हैं। अच्छा। हाँ। कोई पता नहीं है कि इस क्षेत्र से हो या दूसरे उनको कौन उनसे पूछने के लिए जाता है कि आप कहाँ से आए, इसकी भी जानकारी तो अगर लेनी होगा तभी पता चलेगा। तो आप आए हैं सर, आपसे अगर हम नहीं संपर्क करते या आप हमसे आप संपर्क नहीं करते, हम आपसे नहीं जानकारी लेते, तो हम कैसे बता सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? यह यहाँ के पुजारी को दिक्कत है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक यहाँ पे सेंट्रलाइज चीजें होनी चाहिए।
तो माननीय जो यहाँ पीएम हैं मोदी जी से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही अपील करूंगा कि इनका विकास हो, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, इससे बढ़कर क्या होगा। क्योंकि आसपास में दूर तक कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है कि मतलब कि यहाँ सिर्फ गाड़ी की है और कुछ रोड बाय रोड आइए, ना ही और दूसरी चीज का कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। तो श्रद्धालु आ रहे हैं, काफी परेशानियों के साथ में आ रहे हैं। वहाँ परेशानी भी, जिस वक्त बाढ़ आ जाता है बंद हो जाता है। 2007 में यहाँ सिर्फ पुजारी रहता था, अच्छा, और भक्तगण नहीं आते थे, कोई नहीं। लेकिन इस जगह का जो पुजारी था वह दोनों सुबह शाम पूजा करता था। चलिए, मैं चाहूंगा कि जो अपील की है बहुत बढ़िया अपील किया है, और सर्च अभी जारी है, क्योंकि अभी ये सर्चिंग में है। ये जो जमीन है, ये जो पूरा क्षेत्र है, वो कहीं न कहीं बताया जा रहा है इनके द्वारा कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये पूजा कराते आ रहे हैं, मगर डॉक्यूमेंट्री अभी ये साबित नहीं हुआ है कि ये किस सन में इस मंदिर का उदय हुआ है और कौन हुआ है। इतना तो जरूर बताया जा रहा है कि जो मैथिली जो भाषा है उसमें लिखा हुआ है, जिक्र है कि यहाँ पे पहले कभी शिव का यहाँ पे उदय हुआ था, तो उनके द्वारा ये मंदिर स्थापित हुई है। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये सर्चिंग अभी जारी है। अभी ये जो कहानी है यही खत्म नहीं होती है। अभी और लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर में माजरा क्या है। आप देख सकते हैं कि ये जब यहाँ पे श्रद्धालु आने लगे तो ये जो आसपास के जो लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो अपनी दुकानें यहाँ पे तेजी से लगाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं धीरे धीरे, और देखा जाए तो चारों तरफ एक मठ बना हुआ है, और मठ में और वही लोग पूजा करा रहे हैं। और मगर अभी यहाँ के कोर्स के बारे में भी जानना है कि जब इतना चढ़ावा आता है तो वो चढ़ावा जाता कहाँ है, क्या सरकारी कोर्स में जाता है या देश की उन्नति के लिए ये कोर्स वहाँ पे जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, इसमें सवाल के घेरे में है ये स्थान, क्योंकि ये जो साइबेरियन पक्षी के नाम से ये जो जानने वाला जो झील है, कावड़ झील के नाम से प्रसिद्ध है, उसके बीच में ये एक मंदिर स्थापित है। और कावड़ झील जब ठंड का समय होता था तो वो पक्षियां, जो साइबेरियन जो पक्षियां होती थी, वो इसी झील के किनारे बैठती थी। पानी पूरा उपलब्ध होता था उनके जीवन के लिए, वो पक्षियां अपने जीवन के लिए वो यहाँ पे आती थी। जैसे ही यहाँ पे सूखा होता था फिर वो साइबेरिया की तरफ वो प्रस्थान करती थी। मगर अभी मैं और भी कुछ लोगों से मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा कि आखिर में मामला पूरा है क्या। चतुर चालाक होना उतना ही आवश्यक है जितना कि आपका और समाज का चल सके। मगर यहाँ पे देश में जो चतुर और चालाक है सबसे ज्यादा, वो ब्राह्मण समाज है, जो कि अपने समाज का और अपना भला करता रहता है, और न किसी समुदाय का होने देता है, और न किसी जाति और न किसी अपने से नीचे जो जाति जो समझता है उसका भला होने देता है। आज मैं आया हूँ बिहार के बेगूसराय, और बेगूसराय में बताया जाता है कि यहाँ पे तथागत बुद्ध 4 बार आए बेगूसराय में, चारों जगह जा करके वहाँ उन्होंने मेडिटेशन किया। और इस वक्त मैं हूँ कावड़ झील, जो कि बेगूसराय का एक प्रचलित एशिया का नंबर 1 ये झील है। और इस झील के बारे में कहा जाता है कि साइबेरियन जितने भी साइबेरिया से पक्षियां हैं यहाँ पे इस झील में आती हैं उस सीजन में, बरसात के सीजन में, और पूरे सर्दी तक इस झील के किनारे में अपना प्रवास बनाकर रहती हैं। उसके बाद जब गर्मी का सीजन आता है तो उड़ करके साइबेरिया झील पुनः वो पहुंच जाती हैं। और बताया जाता है कि इस झील में बहुत सारी वैदिक चीजें हैं। आप किसी भी रोग को झील, ऐसा झील है, एशिया का नंबर 1 झील है, जो कि मीठा पानी के नाम से जाना जाता है, और मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है कि आप किसी भी रोग से ग्रस्त हैं तो आप कावड़ झील में जाएं, पानी पीजिए और यहाँ की मिट्टी का लेप लगाइए, और औषधि का भी मजा ले सकते हैं। जो कि आसपास में जो वृक्ष है, हरा भरा जो वृक्ष है आप देख सकते हैं, जो कि 42 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये काफी दूर दूर तक है। मगर अभी ये पानी सूख गया है, सीजन नहीं है पानी का। और साथ ही साथ एक मंगलम भिखुनी जी किनारे उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन किया था, और बताया जाता है उनके बारे में कि मेडिटेशन किया था वो तथागत बुद्ध की कार्यक्रमों पर वो चलती थी, यहाँ पे बैठ करके मेडिटेशन किया तो उस समय काफ़ी हरा भरा हुआ करता था उस जमाने में। और अब हम जब देखते हैं, जब यहाँ पे लोगों से मिलते हैं तो एक ब्राह्मणों द्वारा रचित एक मठ बन गया है, और उस मठ में जो स्तूप था उस स्तूप में
तथागत बुद्ध की जो प्रतिमा होती है उस प्रतिमा को तोड़ करके एक ऐसा स्तूप खड़ा कर दिया गया है कि ये ब्राह्मणों द्वारा कि उन्होंने कहा, अभी मेरी बात हुई कि एक शंकर की ये भगवान शंकर की एक यहाँ पे लिंग है या एक प्रतिमा है, और जब अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में तो उसको भी बता दिया जाता है कि जो तथागत बुद्ध की प्रतिमा जो साफ चमक रही है उस पर भी लेप लगा करके बता दिया जाता है कि ये शंकर भगवान साक्षात यहाँ पे आए थे और इस देवी का उदय हुआ था उस समय। जब मैंने पूछा तो अभी मैं हमारे बीच में है एक खास मेहमान, और वो खास मेहमान है भिखुनी धम्मरक्षिता जी, जो कि महाराष्ट्र से चल करके गया पहुंची, आंदोलन की ये चेहरा रही है पहले दिन से, और उसके बाद इन्होंने बिहार के पूरे बिहार घूमने का मन बनाया तो बेगूसराय में बैठी हुई हैं। जो कांवड़ झील है उसके किनारे पे हम बैठे हुए हैं जी। जो मेरी जो पंडित से बात हुई थी, जो ब्राह्मण से बात हुई थी मंदिर के, तो उन्होंने साफ साफ बताया जो मैं प्रश्न करने वाला हूँ क्या सच्चाई है, तो हमारे साथ में भिखुनी जी हैं, वो बताएंगे। अभी भिखुनी जी जो मैंने बताया है ये जो बात हुई है, आप झील के साथ में बैठी हुई हैं और ऐतिहासिक झील है, इसका इतिहास भी आप जानती हैं और हमारे दर्शक विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं। और साथ में मंगलम माता के नाम से एक दरबार यहाँ पे खुला हुआ है, मठ खुला हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे पहले तो? जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धम्मरक्षिता भिक्षुनी, मैं बेगूसराय में पहली बार आई हूँ। बेगूसराय में जो कांवड़ झील है, तो मैंने जो है भूगोल में तो पढ़ा था कांवड़ झील भारत में बड़ा है करके और एशिया में भी बड़ा है करके, आज देख भी लिया है। तो बुद्ध के समय में भी यहाँ पे कुछ बौद्ध भिक्षुनी जय मंगला करके आई थी और उसके साथ कुछ भिक्षुनी संघ इस जगह पे आया था। इसीलिए सम्राट अशोक ने यहाँ पे बौद्ध भिक्षुनियों का एक स्टैचू खड़ा किया। तो सम्राट अशोक जो है बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने एक समिति निकाला था, मतलब एक संगठित समिति है, एक गुपित समिति है। तो जहाँ जहाँ बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी और बुद्ध गए हैं वहाँ पे उन सम्राट अशोक ने वहाँ पे बुद्धा केव्स मतलब बुद्ध गुफाएं बनी है। तो यहाँ पे भी बौद्ध स्तूप है जो सम्राट अशोक ने चैत्य स्तूप बनाया है, बौद्ध स्तंभ बनाया है, जो हमने देखा है वहाँ पे आके। और वहाँ पे बुद्ध का मूर्ति है, जो आज जो मंदिर में हम गए थे वहाँ पे बुद्ध का मूर्ति है, लेकिन जो कुछ पंडित लोगों ने है, जो जातीयवादी लोग हैं, उन्होंने उनका आंखें नाक और जो है छाट लिया है और वहाँ पे जो है मतलब नकली आंखें चांदी की बिठा दिया है। ये भी हम देखा था, दुख हुआ थोड़ा सा, लेकिन इतिहास अगर हम जाने तो वहाँ पे मतलब बौद्ध भिक्षुनियों का इतिहास है। यहाँ पे बुद्ध 4 बार आके गए हैं। तो 4 बार आने के बाद में यहाँ पे देखा है ऐतिहासिक धरोहर भी है, ये एक जो सम्राट अशोक ने बनाया हुआ है। और उसके पास ही ये कांवड़ झील है जो 42 एकड़ में है, बहुत बड़ा झील है और मीठे पानी का झील है। इसमें मतलब बौद्ध भिक्षुनियाँ जो है आके इसके पास में ही मेडिटेशन करते थे, जो एक मेडिटेशन होता है पानी के ऊपर का, यहाँ पे पास में आके वो बौद्ध भिक्षुनियाँ मेडिटेशन करती थी, अपनी बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करती थी। ये यहाँ का इतिहास है, मैं देख चुका है, मैं पढ़ चुकी हूँ यहाँ का इतिहास। उसके साथ में अगर हम 5 किलोमीटर जाते हैं तो वहाँ पे भी बौद्ध स्तंभ है, एक सम्राट अशोक ने बनाया हुआ, वो भी हम देखेंगे। और इस झील का इतिहास भी है अच्छा। और आज देखिए कि आज झील में बिल्कुल पानी ही नहीं है वर्तमान काल में, कि वो पानी कहाँ सूख गया, कहाँ चला गया। और सम्राट अशोक ने मतलब बहुत अपना माइंड लगा के जहाँ पे पानी की व्यवस्था है तो वहाँ पे लोग कैसे जिए और लोग जीने के बाद में लोगों को रोजगार कैसे मिले और लोगों का जीवन पद्धति कैसे चले, इसलिए सम्राट अशोक ने यहाँ पे आके जब बुद्ध आए हैं और जय मंगला नाम की जो बौद्ध भिक्षुनी आई थी, उसके चलते यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल बनना चाहिए, इसीलिए बुद्ध का मूर्ति यहाँ पे स्टैचू सम्राट अशोक ने स्थापन किया था। और स्थापन होने के बाद में भिक्षुनी संघ इसके पहले आके यहाँ पे जल के ऊपर मतलब मेडिटेशन किया, और मतलब उसको बोलते हैं जल मेडिटेशन, जल ध्यान के यहाँ पे बैठ के भिक्षुनी अपना जल ध्यान करती थी और बुद्धिज्म का प्रैक्टिस करती थी। तो ये है, तो यहाँ पे बुद्धिज्म अभी भी जीवित है, लेकिन कुछ कालखंड मतलब निकल गया है, बहुत सारा समय बीत गया है, इसके वजह से यहाँ पे वो कालखंड में बौद्ध जो स्तूप है उसके ऊपर जो है मिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह ऊपर मतलब नैसर्गिक रीत्या लग चुका है और कुछ लोगों ने लगवा दिया है। लेकिन हम अगर खोदे यहाँ पे जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है तो पूरा बौद्ध स्तूप निकलता है, ये भी
ऐतिहासिक है। अगर खोजने की तो मुझे चाहती हूँ मैं कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ये जगह खोदे और यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। पानी की समस्या है, जैसे पहले झील में पानी हुआ करता था, तो सरकार से भी निवेदन है कि यहाँ पे कैसे पानी लाया जाए, गंगा का हो या कुछ योजना हो। तो लोग जो है अभी देख रहे हैं हम कि दूर दूर से पानी ला रहे हैं, तो पीने का पानी का व्यवस्था कैसे है? तो बिल्कुल मतलब उन लोगों का पीने का पानी का अवस्था जो है अभी बहुत खराब है। बहुत दूर दूर से लोग पीने के पानी ला रहे हैं, तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। यहाँ का जो गरीब लोग हैं, तो गरीब लोगों को खाना पानी का व्यवस्था नहीं है, गरीबी बहुत छाई हुई है और जात पात का भी मुद्दा है कि लोग वाल्मीकि समाज बोल रहे हैं ये वो, मतलब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन होते भी लोग जात पात अभी भी मन में ढालते हैं। तो एजुकेशन कहाँ गया हमारा? एजुकेशन मतलब जो शिक्षित है, तो लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? अगर जात पात आगे आता है तो इसका मतलब जो शैक्षणिक स्तर है वो कम है। यहाँ पे शिक्षण स्तर जो है, एजुकेशन है, वो बच्चों में नहीं है, इसीलिए जात पात का मामला आगे आता है, देवी देवता का मामला आगे आता है। क्योंकि लोग जो श्रद्धा उत्पन्न है बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा के चलते गुलामी जात पात की हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए देखो नेचर ने इसकी सजा दी होंगी, इन लोगों को पता नहीं है कुछ इससे। तो ये झील इतना बड़ा सूख क्यों गया है ना? तो इसको पानी लाना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है, ऐसे मैं समझती हूँ, ताकि लोगों को जीना पानी और रोजगार उनका आसान हो जाए और टूरिज्म यहाँ पे बढ़े। जो इंटरनेशनल लोग जो है, पूरा बुद्धिस्ट लोग है, 120 कंट्री बुद्ध गया में आता है इंटरनेशनल। अगर यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेनर लोग आने लगा तो इन लोगों को जो है रोजगार मिल जाएगा, बच्चों को है, बूढ़ों को है, या इन माताओं को छोटे छोटे बिजनेस तैयार करने मिलेंगे और ये जो है अच्छे से ये जीवन जी पाएंगे। नहीं तो अभी हम देखा है कि कुछ लड़कियां मछलियां पकड़ के लेके जा रही थी, इसका मतलब, और आजू बाजू देखा है हम, इतना कुछ जीने के लिए खाने के लिए नहीं है, इसलिए लोग मछली पकड़ के खाते हैं। तो बुरा भी लगता है यहाँ पे कि लोगों को खाना पानी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, बुरा भी लगा है। तो इसके लिए यहाँ पे टूरिज्म जोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सम्राट अशोक ने जब यहाँ पे स्तूप बनाया है तो एक है उनके नजर में कि दो विज्ञान से बनाया है ताकि लोग जिए। टूरिज्म के इससे लोग एक दूसरे से जुड़े, रोजगार पद्धति लागू हो, रोजगार से एक दूसरे पर जिए, उनका खान पान, एजुकेशन, इलेक्ट्रिक बिल, लाइट बिल और पानी जो है वो अच्छे से जिए और अपना जो है रोजगार उत्पन्न हो। और जो ये धार्मिक जो स्थल है, जो कावड़ और झील है, वो एक दूसरे से बना रहे और इससे ये जीवन पद्धति इन लोगों की आगे बढ़े और ये जात पात नष्ट हो। ये लोगों ने उत्खनन करके वो जो है टूरिज्म प्लेस जो है, जो अंदर से निकलता है, बुद्ध का स्टैचू हो, चैत्य स्तूप हो, स्लीपिंग बुद्धा हो, निकालना चाहिए ताकि इन लोगों को जीवन पद्धति, रोजगार पद्धति मिल सके, जुड़ सके। और कावड़ झील में अगर गवर्नमेंट ने नीतीश कुमार में पानी ला लिया, कुछ ऐसी व्यवस्था योजनाओं से कर दिया कि कावड़ झील में फिर से पानी 12 महीने रहे, तो इन लोगों का सारी समस्या प्रॉब्लम छूट जाएगा, है ना? जीवन पद्धति अच्छा हो जाएगा। टूरिज्म से जोड़ा तो और पैसे का व्यवस्था इन लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा और जात पात जो है दूर हो जाएगा। और जो जयमंगला जो बौद्ध भिक्षुनी थी, उनको देवी बनाया गया है। ये बहुत मतलब बुद्ध को शरण बाहर देश में मिली है, लेकिन यहाँ पे लोग जो देवी देवता के नाम पर जो पाखंड मचा रहते हैं और उसके इससे जो है बुद्धिज्म जो है, बुद्ध को बाहर शरण लेनी पड़ी, यहाँ से बुद्ध मतलब चले गए हैं। तो ये बहुत खेदनीय बात है, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा विरोध भी करूंगी कि ये जात पात है वो नष्ट हो जाए, बुद्धिज्म फिर से उगम स्थान हो और यहाँ पे लोगों को जीने की जो है आसानी हो जाए और झील में पानी आ जाए, रोजगार हो और टूरिज्म बढ़े। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे सब जुड़े। साधु। अब इसी बीच में हमारे बीच में है कुमार अम्बुज जी, जो यहाँ तक पहुँचाने में इनकी अथक प्रयास रही है और एशिया का नंबर 1 जो झील, कावड़ झील, वो यहाँ तक लाए और यहाँ पे जो भी अंधविश्वासी जो चीज़ें यहाँ पे उत्पन्न हो रही हैं उसको भी दिखाया। और एक बात कहा जाता है कि जब इसका निर्माण हो रहा था तो कहीं ना कहीं इन्होंने जब इसके बारे में चिंतन मनन किया तो वो उस निर्माणाधीन को रोक दिया, उसे वहीं ख़त्म कर दिया कि ताकि ये चीज़ें उनके जो कब्जे में है वो और ज़्यादा विकसित ना हो, क्योंकि ये जो पूरा जो क्षेत्र है वो बौद्धमय है। अब उस चीज़ में ये अकेले तो है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं इनके रोगों में वो चीज़ें हैं कि आज भी वो बौद्ध के प्रति, बाबा साहब के प्रति वो आगे आते रहते हैं और संघर्ष कहीं ना कहीं अभी भी जारी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं मीडिया बंधु, आपने चल का आया और बल्कि ये बहुजन समाज की आवाज़ को आपने वहाँ तक पहुँचाने के लिए सरकार के पास पहुँचने का काम कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से बेगूसराय और आम ग्रामीण लोगों की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। और कावड़ झील एशिया लेवल का है, आपको पता ही पहले से भी, जो कि इतिहास में दर्ज भी है। लेकिन वर्तमान में क्या हमारे लोगों के अंदर गुमराह किया गया, हमारे लोग इतिहास पढ़ते नहीं, बगैर इतिहास पढ़े जानकारी मिलता नहीं है। तो अब इस पुरातन विभाग की एक टीम है बेगूसराय जिला में,
उनके माध्यम जो सर्च हुई, कुछ स्तूप ले गया प्रयोगशाला में ना, तो बहुत स्तूप पाया गया। एक यहाँ से 5 किलो या 6 किलोमीटर के रेंज में जगह जिसका नाम है हरसाइन चौक, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे, वो बुद्ध का पूरा स्तूप है, जो मिट्टी से पूरा झाँप दिया गया, बहुत टीला तक बना हुआ है ना। और जब आप यहाँ जब मंगला जो बहुत विष्णु मेडिटेशन करते थे, जो वर्षा काल में महामानव गौतम बुद्ध ने 4 बार यहाँ आए थे, है ना, जो यहाँ पे एक मेडिटेशन सेंटर हुआ करता था, जो पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। और वो जो मंगला विष्णु को वो थी, उनको जो महामानव गौतम बुद्ध का जो था मंदिर वो बना हुआ था, उसको क्या जब मंगला माता नाम से कन्वर्ट कर दिया ब्रह्मा। ये इतनी बड़ी षड्यंत्रकारी, इसमें सरकार को भी जानकारी है, सरकार जानकारी रहने के बावजूद भी इस पर सरकार अमल नहीं कर रही है। और उसको क्या कहते हैं, सरकार जो मंदिर बन रही थी, मैंने सरकार को मैंने सूचना दिया, जानकारी दिया, उसके बाद उन्होंने रोक लगाया, परंतु ये ब्राह्मण लोगों ने पूरा प्लानिंग करके गुप्त तरीके से पुनः फिर वो मैंने बनाने का काम कर रहा है। इसका मतलब है कि सरकार इस पर है ना, सरकार इस पर निगरानी नहीं कर रही है। इसका ब्राह्मण लोग इस पर ज्यादा निगरानी कर वो मंदिर को कन्वर्ट कर चाहते, वो चाहता है कि बौद्ध की इतिहास को मिटाने के लिए वो मंदिर बड़ी रफ्तार से बढ़ाई जा रही। इसे भी चैनल भारत कमेंट टीवी के माध्यम से मैंने वो दिखाया गया था, जयदेव मौर्य चला रहे थे, उनके माध्यम चला, तो उस समय से ही रफ्तार पकड़ा दी गई। इसका मतलब है कि हमारे लोग जो जनजागृति करने वाले अम्बेडकरवादी हैं, जो फुले साहू विचारधारा वाले लोग हैं, सारे लोगों को ये जानकारी यहाँ के बारे में आकर जाना चाहिए। और दूसरा विश्व पैमाना पर व्यवस्था बनाना चाहिए। तो एशिया के लेवल का मामला, बल्कि बिहार सरकार का मामला रहने के बावजूद भी ये नेशनल लेवल की मामला है। सरकार इस पर गंभीरता रूप से एक्शन लेना चाहिए और एक्शन लेकर इस पर पूरी तरह करवाए। दूसरी बात मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि कांवड़ झील है, जो पूरे विश्व की पक्षियां यहाँ आती है, उसकी सुविधा अभी तक नहीं है बन पाई। और सरकार करी इस पर योजना खर्च पानी, मैंने डॉक्यूमेंट्री में ये देखा गया कि वहाँ पूरी खर्च हो रही है, पूरा खर्च डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया, लेकिन पानी अभी वर्तमान आप दिखा सकते हैं कि वर्षा का पानी है भी नहीं। वो कहा गया कि बांध बनाया जाएगा, बांध का पानी का रखरखाव किया जाएगा। मैं इससे पहले भी 1 महीना पहले आया था, जो SDO थे वर्तमान यहाँ के मंझौल के, उन्होंने बताया ऐसा प्लानिंग चल रही है, सरकार का ऐसा हो गया है, योजना भी आई, लेकिन यह अमल नहीं किया जाए। यहाँ के जो षड्यंत्रकारी ब्राह्मण लोगों ने प्लानिंग में उन्होंने रोक दिया गया दबाव देकर। इसका मतलब एक सही संविधान से देश चलता है, संविधान से विभाग चलती है, और संविधान से ऊपर हटकर ये ब्राह्मण लोगों ने ऐसा प्लानिंग करके रोकने का काम करा। इसे सरकार इस पर FIR दर्ज करके वर्तमान में इसको कार्रवाई करनी चाहिए, और ताकि भोजन समाज और चंद्रगुप्त सम्राट समय का ये इतिहास है, इतिहास को विलुप्त नहीं करना चाहिए। और इस पर हम लोग पूरे बिहार के लोग लगेंगे और इसको पुनः जीवित करूंगा। और इसके यही मेरी आपको लोगों के लिए संदेश है। और जो भी अम्बेडकरवादी हैं, फुले साहब विचारधारा के लोग हैं, आप इस पर अमल करें और आए, इसके बारे में आप अध्ययन करें। इसके लिए सरकार का आपके अपने किसी भी माध्यम आंदोलन होनी चाहिए, आंदोलन होकर ये विरासत हम लोग बचाने का काम करेंगे। इतना आपने बहुत मेरी बात को सुना, धन्यवाद। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मौर्य वंश के शहजादे हमारे बीच में है, जो कि बौद्धों का विरासत सेफ रहे उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि उसी विरासत से चलते आ रहे हैं। और इसी समाज से हैं, हमारे बीच में मौर्य जी हैं। और आज जब यहाँ पे मंगलम स्थान पे आए तो उनको देख करके काफ़ी खेद महसूस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्तूप है, स्तूप का कलर करके और पूरा मतलब कि उसे डेंटिंग पेंटिंग करके उसे देवी का रूप दे दिया गया। बहुत सारी चर्चाएं हुई इस पर, अभी हम सीधे चलते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपने पूरा भ्रमण किया। सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को और यहाँ के जो लोग हैं या भारत के जितने भी लोग हैं, सरकार के बारे में तो सब लोगों ने बोला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचे कि आखिर मामला क्या है। जब हम पिछले वर्ष ठंड के समय में यहाँ पर आए थे और हमने रिपोर्टिंग किया था कि यहाँ पर वर्षा के समय में पानी नहीं था, तो सरकार ने इस पर अमल किया। और अमल करने के बाद इसको पर्यटक जगह घोषणा करने के लिए उन्होंने शायद कुछ पहल भी किए। तो यहाँ के जो पूंजीपति सामंती वर्ग के जो लोग हैं, जो सूखे हुए जमीन को हड़प करके अपना व्यवसाय करके अपना उसको बेच करके अपना पूंजी बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे मानसिकता के लोगों ने सरकार के खिलाफ में आंदोलन छेड़ दिया। अब आंदोलन तो लोगों ने छेड़ा, लेकिन उस आंदोलन में सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे वो लोग हैं जिनके पास खाने का रोटी नहीं है, उनके पास जमीन नहीं मिलेगा, उनको यही जमीन पट्टे पे मिलेगी, और वो लोग इस जमीन को रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं। मैं मानता हूं कि अगर उन लोगों को थोड़ा सा समझ हो कि यहाँ पर पानी सरकार के माध्यम से, सरकार को भी हम सपोर्ट करें, हम जनता सपोर्ट करें, सरकार से अपील करें, सारे जनता लोग मिलकर के कि यहाँ पर सही पानी व्यवस्था हो, क्योंकि पानी जल ही जीवन है, और जल नहीं है तो जीवन समाप्त है। पशु पक्षी आदमी हर तरह पेड़ पौधे सबको जल चाहिए, और जल सूख चुका है। तो जब यहाँ पर सरकार और यहाँ के आम पब्लिक जो कॉमन पीपल 85% के बहुजन समाज के लोग हैं, इन दोनों का सामंजस्य होगा तो निश्चित तौर से यहाँ पर जो है सो जल होगा,
उसके बाद टूरिस्ट प्लेस होंगे, उसके बाद बौद्ध विहार का भी उत्पत्ति होगा, बहुत से विदेशी लोग आएंगे, तो रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। तो जनता को सबसे ज्यादा समझना चाहिए, जनता को पता नहीं है, जिसके वजह से कुछ धूर्त और चालाक लोग जो है ना यहाँ पर कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। चलिए, बहुत सार्थक विचारों के साथ में मैं पुनः एक बार फिर मैं मांग कर देना चाहता हूं, जो कि मेरा दिल्ली से यहाँ तक आने का मेरा उद्देश्य ये था, जो ये झील है, ये झील कम से कम पुनः हरा भरा हो और सरकार के नज़रों में ये झील कम से कम टूरिस्ट प्लेस हो जाए। इसलिए इस झील को आप लोग हरा भरा देखना चाहते हैं। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में, इस चैनल के कमेंट्स बॉक्स में आप जाएं, अपना कमेंट्स अवश्य दें और इस वीडियो को ज़्यादा आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।